दिल्ली की एक पुरानी गली में किताबों का आशियाना नाम की छोटी सी लाइब्रेरी थी। लकड़ी के पुराने अलमारियों में सजी किताबें, हल्की धूप और चाय की महक, बस यही सब कुछ था वहाँ। मायरा हर रविवार को यहीं आती। वह एक साधारण सी लड़की थी, नौकरी करती थी, घर संभालती थी, पर उसका असली संसार किताबों में बसता था। एक रविवार की दोपहर बारिश शुरू हो गई। आरव, जो पास की आईटी कंपनी में काम करता था, भीगते भीगते उसी लाइब्रेरी में घुस आया। उसका छाता घर पर ही रह गया था। भीतर घुसते ही उसकी नज़र मायरा पर पड़ी। वह खिड़की के पास बैठी थी, हाथ में एक किताब और होठों पर हल्की मुस्कान। भैया, कोई छाता है क्या? आरव ने लाइब्रेरी वाले से पूछा। नहीं साहब, पर बैठ जाइए, बारिश थम जाएगी। आरव ने पास वाली कुर्सी पर बैठते हुए मायरा की तरफ देखा। मायरा ने भी उसकी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। बारिश में भीग कर आए हो? मायरा ने पूछा। हाँ, आज सुबह मौसम ठीक लग रहा था, आरव ने हंसते हुए जवाब दिया। बातों बातों में दोनों ने अपना परिचय कराया। मायरा ने बताया कि उसे पुरानी प्रेम कहानियां बहुत पसंद हैं। आरव ने कहा कि वह तो ज़्यादातर कोड और स्क्रीन देखता है, पर आज पहली बार लगा कि किताबें भी कुछ खास हो सकती हैं। बारिश थमी नहीं। दोनों घंटों बातें करते रहे। अगले रविवार आरव खुद ब खुद लाइब्रेरी पहुंच गया। मायरा को देखकर उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ी। कभी लाइब्रेरी में, कभी पास के कैफ़े में, कभी पार्क की बेंच पर। आरव ने मायरा के लिए पहली बार कोई उपन्यास पूरा पढ़ा और उसे गिफ्ट किया। मायरा ने खुशी से किताब को सीने से लगाया। तुमने सच में पढ़ी? उसने पूछा। हाँ, और अब समझ आया कि तुम किताबों में क्यों खो जाती हो, आरव ने कहा। एक दिन मायरा उदास बैठी थी। आरव ने पूछा तो पता चला कि घर में उसकी शादी की बात चल रही है। एक लड़के का रिश्ता आया था और परिवार बहुत जोर दे रहा था। आरव का दिल बैठ गया। उस रात वह सोया नहीं। अगले दिन वह मायरा से मिलने गया। मायरा, मुझे कुछ कहना है, उसकी आवाज़ में कापाहट थी। मायरा ने उसकी आंखों में देखा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शायद यह अचानक लगे, पर मेरे लिए यह सच है। तुम्हारे बिना सब सूना लगता है। मायरा की आंखें नम हो गईं। आरव, मुझे भी तुमसे बहुत लगाव है, पर घर वाले, वे नहीं मानेंगे। हमारी दुनिया अलग है। मैं कोशिश करूंगा। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आरव ने कहा। मायरा ने कुछ दिन सोचा। फिर उसने घर पर साफ साफ कह दिया कि उसका दिल कहीं और है। पहले तो बहुत विरोध हुआ, रोना धोना, बहसें हुईं। मायरा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, मैं सिर्फ वही करूंगी जो मेरे दिल को सच्चा लगे। आरव ने भी अपनी माँ से बात की। माँ ने पहले बहुत मना किया, पर जब आरव ने मायरा के बारे में सब बताया तो माँ ने कहा, अगर वो लड़की तुम्हें इतना खुश रखती है तो हम तुम्हारे साथ हैं। आखिरकार दोनों परिवार मिले। शुरू में थोड़ी असहजता थी, पर धीरे धीरे बातें बनी। मायरा के पापा ने आरव से लंबी बात की और देखा कि लड़का कितना ईमानदार और मेहनती है। एक ठंडी सुबह दोनों ने एक छोटी सी रस्म में एक दूसरे का हाथ थामा। मायरा ने लाल जोड़ा पहना था, आरव नीली शेरवानी में। दोनों के चेहरे पर वही मुस्कान थी जो पहली मुलाकात में थी। शादी के बाद दोनों उसी लाइब्रेरी में गए। मायरा ने वही किताब उठाई जो उस दिन पढ़ रही थी। याद है? यहीं से सब शुरू हुआ था। आरव ने उसके माथे पर हल्का सा चूम कर कहा। और यहीं से हमारी कहानी हमेशा के लिए पूरी हुई। बाहर हल्की बूंदें गिर रही थीं, जैसे आसमान भी उनकी खुशी में शामिल हो। प्यार की असली कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस उनके पन्ने प्यार और विश्वास से भरते जाते हैं। और आरव मायरा की कहानी भी ऐसे ही चलती रही, हमेशा के लिए।